हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मी चेन वोंगशेंग से कहती है कुछ कल्टीवेटर घुस के आ गए हैं। टायोस स्किल की तरह उनके पास भी स्किल है और वो कैंपस में ही बाकी के स्टूडेंट के साथ वो रह रहे हैं। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेंजर सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले खुद को बचाना। वोंगशेंग कहता है ओके मैं समझ गया, हम जल्द ही अपनी जूनियर को बचा लेंगे और इन लोगों के बीच से निकाल लेंगे। तभी वोंगशेंग के फ़ोन में रिंग बजती है और वो अपने फ़ोन को उठाता है। फ़ोन में मैसेज आया होता है उसकी सीनियर सिस्टर का और वो कहता है क्या हुआ सीनियर सिस्टर। उसकी सीनियर सिस्टर उससे कहती है मैंने पेरिमोडियल पावर को फाइंड किया है, वो भी टायोस्ट मैजिक की तरह है, वो भी हमारे जूनियर के रूम से। तो अब मुझे क्या करना चाहिए आगे। वोंगशेंग कहता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी होगी, हमें थोड़ा वेट करना होगा। उसकी सीनियर सिस्टर उसकी बातों को मान लेती है। वहीं वोंगशेंग उसके मैसेज को देखने के बाद अपने मन में कहता है मेरी सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो मेरे साथ एक कपल की तरह बिहेव करती है। तभी वो अपनी जूनियर अपनी मास्टर की डॉटर की फ़ोटो देख रहा होता है और अपने आप से कहता है मेरी मास्टर की डॉटर इकोनॉमिक और ट्रेड में मेजरिंग कर सकती है। और जैसा कि मुझे मी चैन ने बताया था उसके बारे में, वो भी टायोस्ट स्किल के लोगों के साथ कैंपस में है, लेकिन वो लोगों को चीट भी कर रही है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी मदर से बात नहीं कर रही हैं। मेरी आंटी मेरे मास्टर से इसलिए बात करना चाहती थी क्योंकि वो अपनी डॉटर को उन लोगों के बीच से निकालना चाहती थी। और तभी दिखाया जाता है वोंगशेंग अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर आप रेडी हैं हमारे मास्टर की डॉटर से बात करने के लिए। वो थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन वोंगशेंग अपनी सीनियर सिस्टर को समझाते हुए कहता है आप बिल्कुल भी मत घबराओ, वैसे भी वो हमारे मास्टर की डॉटर है, कोई गैर तो नहीं, आप आसानी से उनसे बात कर सकती हैं। और ये देखते हुए वो अपने मास्टर की डॉटर को देख रहा होता है और वो कहता है हमारी जूनियर पेरिमोडियल कीपर है, इनकी स्किल मेरी प्रीवियस लाइफ की कल्टीवेशन की तरह सिमिलर ही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं मेरे लिए। इतनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी सीनियर से कहता है सीनियर सिस्टर अब हमें अपना प्लान चेंज करना होगा, सबसे पहले मैं जाता हूँ जूनियर से बात करने के लिए। इतना बोलते ही वो अपनी जूनियर के पास जाता है और वो धीरे से उसे बोलने की कोशिश करता है। तभी पीछे से कोई वोंगशेंग को आवाज़ लगाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है। वो अपने सामने ज़िलिन को देखता है। ज़िलिन कुछ सामान अपने हाथों में ला रही होती है। जैसे ही वो उसे देखती है तो वो अपने हाथों से वो सामान नीचे रख देती है और वो उसे हग करने लग जाती है और वो कहती है वोंगशेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सब देख के सीनियर सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं सीनियर सैन और ये लड़का एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर मैंने तो सुना इस लड़के की पहले से ही ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, ये ऐसा कैसे कर सकता है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। उनकी बातों को सुनते ही ज़िलिन उन सब से कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा जूनियर है, हम दोनों हाई स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे। जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था तो इसी ने मेरी जान बचाई थी। वोंगशेंग उसे देख रहा होता है और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ज़िलिन जिंदा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि अब तक ये जिंदा भी होगी या नहीं। वोंगशेंग उसके कंधों पे हाथ रखता है और वो कहता है ज़िलिन आप यहाँ पर, वैसे मेरे होते हुए उस दिन आपको कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मैं आपका जूनियर था और इसीलिए मैंने आपकी जान बचाई। ज़िलिन कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। तभी वोंगशेंग को आवाज़ लगाते हुए उसकी जूनियर उससे कहती है आपका फ़ोन नीचे गिर गया था, और ये बोलते हुए वो उसे फ़ोन दे देती है और उसे बाय बोल के वहाँ से जा रही होती है। तभी वोंगशेंग उसे रोकते हुए कहता है थैंक यू तुमने मुझे ये फ़ोन दिया, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें डिनर पर इन्वाइट करना चाहता हूँ। उसकी जूनियर उससे कहती है आपको परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं और उसे बाय बोल के वहाँ से जा रही होती है। ज़िलिन वोंगशेंग से कहती है हंसते हुए मुझे लगता है कि तुमने अपना फ़ोन जानबूझ के उसके पास छोड़ा था। वोंगशेंग हंसते हुए कहता है ज़िलिन चलो मैं आपको उस तरफ ले जाकर किसी से मिलवाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड से। और वो ये बोलते हुए अपनी सीनियर सिस्टर को मिलवा रहा होता है और वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है सीनियर सिस्टर ये मेरी सीनियर है, जब मैं हाई स्कूल में था तब। ज़िलिन उसकी सीनियर सिस्टर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है ये तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या ये सचमुच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वोंगशेंग अपनी सीनियर सिस्टर को देखता है, उसकी सीनियर सिस्टर उसे गुस्से में घूर रही होती है और वो अपने मन में कहती है मैंने इसे जूनियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है, और ये ज़िलिन है कौन आखिर, और ये ज़िलिन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, क्या इसके लिए मैं मायने नहीं हूँ। तभी वोंगशेंग ये सब देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी सीनियर सिस्टर को शांत होने के लिए कहता है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है वोंगशेंग, उसकी सीनियर सिस्टर और ज़िलिंग वो सब बैठे हुए होते हैं। ज़िलिंग वोंगशेंग से कहती है मुझे तुम्हें यहाँ पर देख के कोई हैरानी नहीं हुई, लास्ट टाइम हम लोग बहुत पहले मिले थे
वॉन्ग शेंग उससे कहता है, आप मुझे यहाँ पर एक टेम्पररी पुलिस कह सकती हैं क्योंकि मैं कैंपस के बीच में रहकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और वो जिलिन को देखते हुए अपने मन में कहता है, जब एक्सीडेंट होने वाला था तो जिलिन और मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे और मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, तो मुझे लगता है अगर इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो ये मुझे ज़रूर दे सकती हैं। जिलिन कैंपस से रिलेटेड कुछ सोच रही होती है, तभी वॉन्ग शेंग उसे देखता है और वो कहता है कि आपने सोसाइटी में कुछ नए लोगों को आते हुए देखा है जो मार्शल आर्ट, मैजिक, लॉन्गेविटी और इमॉर्टैलिटी से बिलोंग करते होंगे। वॉन्ग शेंग की बात को सुनकर जिलिन उससे कहती है, मैंने कुछ देखा था एक पोस्टर में, तो वो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। और इतना कहते ही वो उसके नंबर पे वो भेज देती है। वॉन्ग शेंग और उसकी सीनियर सिस्टर वो दोनों फ़ोन में देख रहे होते हैं। उसी पोस्टर से रिलेटेड उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी सुपर नेशनल इंस्पिरेशन सोसाइटी के बारे में। उस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद वॉन्ग शेंग खड़ा होता है और वो जिलिन से कहता है, इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए किसी को भेज दूंगा और किसी के भी सामने ये मत कहना कि आप मुझे जानती हैं। जिलिन कहती है ठीक है, और जिलिन उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपनी सीनियर से मैसेज पे बात करते हो और मुझे पता है कि तुम माउंटेन को भी कभी नहीं छोड़ोगे। और वो कहती है, वैसे ठीक ही है, आज मैंने तुम्हें देख लिया, वरना मुझे अब तक यही लगता कि तुम एक सिंगल टायोस्ट हो। अगर मुझे ये सब पता नहीं चलता तो शायद मैं कब तक उसके बारे में ही सोचती रहती। और इसके बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है और एक बंदा बीच में बैठकर बाकी लोगों को कल्टीवेशन सिखा रहा होता है और वो उन लोगों से कहता है, तुम लोग मेंबरशिप की फ़ीस के बारे में मत सोचो, भले ही वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ऐसा सोचो कि वो तुम लोग अपने ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हो और इसीलिए तुम लोग बिना रुके प्रैक्टिस करो। तभी दिखाया जाता है वॉन्ग शेंग और उसकी सीनियर सिस्टर, वो लोग एक पेड़ पर चढ़कर बैठे हुए होते हैं उन लोगों से छिपकर। वॉन्ग शेंग उन लोगों की फ़ोटो खींचता है और फ़ोटो खींचने के बाद वो मी चैन को फ़ोटो भेजते हुए कहता है, ये लोग तो सिर्फ कल्टीवेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग कोई रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी। तभी वॉन्ग शेंग से सीनियर सिस्टर कहती है दूसरी ओर देखने के लिए। वॉन्ग शेंग उस ओर देखता है और वो कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ। वॉन्ग शेंग उसी ओर देख रहा होता है। वो बंदा उस लड़की को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। वॉन्ग शेंग अपने मन में कहता है, यहाँ कल्टीवेशन का हिडन रूल फॉलो किया जा रहा है। तभी वॉन्ग शेंग अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है, सीनियर सिस्टर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ और आप इन लोगों के ऊपर नज़र रखना। उसकी सीनियर सिस्टर कहती है ठीक है, और दिखाया जाता है वही बंदा उस लड़की को अपने साथ ले जा रहा होता है और वो कहता है, अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरी करोगी तो मैं तुम्हारी मेंबरशिप की फ़ीस भी भर दूंगा और तुम्हें कुछ अच्छी स्किल्स भी सिखाऊंगा। ये बोलते हुए वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे रोकने के लिए उसके सेकंड अंकल वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है, सेकंड अंकल ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। तभी उन लोगों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग सुनते हैं, सुपर नेशनल इंस्पिरेशन सोसाइटी वो एक बेकार सोसाइटी है। उसके सेकंड अंकल जैसे ही उसकी आवाज़ को सुनते हैं वो कहते हैं, आखिर कौन है वहाँ पर, और वो तालिस्मान पेपर निकाल लेते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए वॉन्ग शेंग तेज़ी से आता है और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा अपने सेकंड अंकल को घायल होता हुआ देखकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे सेकंड अंकल यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागकर जा रहा होता है। तभी वॉन्ग शेंग अचानक से उसके पास आ जाता है और उसकी गर्दन के ऊपर अपनी शर्ट को रखकर कहता है, आखिर इन सब के पीछे कौन है, जल्दी से बताओ मुझे। और इसके बाद ही नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे को वॉन्ग शेंग ने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है। वो बंदा बेहोश होने वाला होता है और वॉन्ग शेंग उसे मारकर वापस जा रहा होता है, क्योंकि वॉन्ग शेंग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है जो कि उसे उस बंदे से चाहिए होती है। और दिखाया जाता है दूसरी ओर कुछ लोग बैठकर टी पी रहे होते हैं और मॉर्निंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वॉन्ग शेंग पहुँचता है और वो सभी एल्डर जो कि सुपर नेशनल सोसाइटी के होते हैं वो सब देख के उसे हैरान हो जाते हैं। वॉन्ग शेंग उन सभी को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन जैसे ही वो एल्डर वॉन्ग शेंग को देखते हैं वो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वॉन्ग शेंग उनके अटैक से बच रहा होता है और फिर वो भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तीनों एल्डर वॉन्ग शेंग के अटैक से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहे होते हैं। तभी एक और एल्डर वॉन्ग शेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, अब तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना, जो भी तुम्हारे साथ होने वाला है, और अटैक कर देती है। लेकिन वॉन्ग शेंग उसके अटैक से बच जाता है और उसके पीछे से आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो एल्डर नीचे गिर जाती है। वॉन्ग शेंग ने उन सभी को हरा दिया होता है
और यहीं से सीन शिफ्ट होता है, एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है। इसके बाद वॉन्गशेंग को दिखाया जाता है, वो बैठा हुआ होता है और वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है मी चैन से। मी चैन उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है, हमें सुपरनेचुरल इंस्पिरेशन सोसाइटी के होली फ्रेम मेकर के बारे में पता चला है, जो खुद को इस नाम से बुलाते हैं। ये सब दर्जनों से भी ज़्यादा लोग हैं एक साथ, और हमारी जूनियर ची वैन वो इनकी एक लीडर है, वो भी एक जूनियर लीडर, क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है इसीलिए। वॉन्गशेंग उसकी बात को सुनकर कहता है, ठीक है, तुम सारी इन्फॉर्मेशन की कॉपीज़ मुझे भेज दो। ठीक है, मैं इन लोगों के ऊपर नज़र रखूंगा। तभी वो उन लोगों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये सभी होली फ्लेम मेकर है, इनका जो कल्टीवेशन बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल वाला है। और वो अपने फ़ोन को देखते हुए कहता है, आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं? क्या इनका लक्ष्य सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाना है या फिर पैसों को इकट्ठा करना है? पता नहीं, जो भी हो, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी जूनियर सिस्टर को बचाना होगा और उन सब लोगों के ग्रुप से वहाँ से निकालना होगा। वो ये सब अपने मन में कह ही रहा होता है। तभी सीनियर सिस्टर उसके गालों को टच करती है और उससे कुछ कहने वाली होती है। तभी वो अपनी सीनियर सिस्टर को चिप्स खिलाते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, अभी हमें सबसे पहले हमारी जूनियर ची वन को ढूंढना होगा। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है। ची वैन कहती है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मेरे फादर तो 20 साल पहले ही मारे जा चुके हैं और उनका कोई भी डिसाइपल नहीं है। उसकी बात को सुनते ही वॉन्गशेंग कहता है, कुछ भी कहने से पहले मैं जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसे देख लो। और इतना कहते ही वो अपना फ़ोन दिखाता है। उसके फ़ोन में ची वैन देखती है और वो कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है। वो देखती है कि उसकी मदर और उसकी फ़ोटो उसके फ़ोन में होती है। वॉन्गशेंग कहता है, ये फ़ोटो मेरे मास्टर हमेशा अपने पास रखते हैं और तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वॉन्गशेंग उसकी मदर को वीडियो कॉल लगाता है और वो कहता है, यही तुम्हारी मदर है ना, लो अपनी मदर से बात कर लो। उसकी मदर उससे कहती है, मुझे इन दोनों के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम इन दोनों के साथ मिलकर उस जगह को छोड़ दो और मैं 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। उनकी बात को सुनकर वो फ़ोन नीचे गिरा देती है और रोते हुए कहती है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और बुरी तरीके से रो रही होती है। सीनियर सिस्टर उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आखिर वो उसे कैसे चुप कराए। वॉन्गशेंग नीचे से फ़ोन उठा रहा होता है। एक बंदा अपनी एरो का यूज़ करता है उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और हमला कर भी देता है। तभी जैसे ही सीनियर सिस्टर ये देखती है, वो अपने हाथों से उसे पकड़ लेती है और जीवन को बचा लेती है। वॉन्गशेंग जैसे ही देखता है, वो अपनी सीनियर सिस्टर से भागते हुए कहता है, आप जूनियर का ख्याल रखो, मैं जाता हूँ उसे पकड़ने के लिए। वो बंदा बहुत तेज भाग रहा होता है। वॉन्गशेंग उसका पीछा करते हुए कहता है, आखिर ये कब तक मुझसे बचकर भाग जाएगा? मैं इसे ज़रूर पकड़ लूँगा। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा।